हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित पुनिया एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। जैसा कि दोस्तों जानते हो कि हम ट्रांसलेशन एक्सरसाइज में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आज मैंने एक स्टेप आगे आपको ट्रांसलेशन करने का डिसीजन ले लिया है। आज हम थोड़े से डिफिकल्ट सेंटेंसेस की इंग्लिश टू हिंदी बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कल, कल यानी कि यस्टरडे, कोमा लगाया। मैंने अपने पुरानी अटारी को साफ करने का निर्णय लिया। किसने निर्णय लिया? मैंने, यानी कि सब्जेक्ट आई। मैंने क्या किया? निर्णय लिया, यानी कि डिसाइड की सेकंड फॉर्म डिसाइडेड। क्या करने का निर्णय लिया? टू क्लीन माई ओल्ड एटिक, मेरी पुरानी एटिक यानी कि अटारी को साफ करने का। यानी कि पूरा सेंटेंस हो गया, यस्टरडे आई डिसाइडेड टू क्लीन माई ओल्ड एटिक। देखिए दोस्तों, यहाँ पे यस्टरडे एक एडवर्ब है या टाइम एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। आई हमारा सब्जेक्ट है। डिसाइड की सेकंड फॉर्म डिसाइडेड, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है, तो हमारी वर्ब हो गई। और क्या करने का निर्णय लिया? टू क्लीन माई ओल्ड एटिक, ये पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि प्रीपोजिशन टू से शुरू हो रहा है, इसलिए इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हैं। क्लीन, क्लीन यहाँ पे साफ करना होता है, तो चूंकि यहाँ पे साफ करना दूसरी वर्ब आई है, इसलिए इसको अटैच करने के लिए टू का उपयोग किया गया है, ताकि ये एज एन इन्फिनेटिव काम करे। और माई यहाँ पे क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। और ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव। और एटिक क्या है? नाउन। तो ये पूरी की जो पूरी फ्रेज है, टू क्लीन माई ओल्ड एटिक, ये पूरी का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है। अगला देखते हैं दोस्तों। कमरा अंधेरा था। देखो दोस्तों, हिंदी लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। कमरे में अंधेरा था, तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। द रूम वॉज डार्क, कमरे में अंधेरा था। वॉज का प्रयोग हुआ है था थे थी के लिए, सिंपल पास्ट के लिए, चूंकि दोनों, जिसको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, जिसके थ्रू हम एक कॉम्प्लीमेंट को दर्शाते हैं। एंड स्मेल्ड ऑफ डस्ट, उसमें धूल की गंध थी। देखो दोस्तों, उसमें किसके लिए आया है? रूम के लिए। तो रूम को हमने दोबारा से एंड के बाद मेंशन नहीं किया। जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जब एक ही सब्जेक्ट एंड लगाकर दूसरे सेंटेंस के साथ जुड़ा हो, वह अंडरस्टूड हो जाता है। तो दोस्तों, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। देयर वॉज डार्क इन द रूम एंड स्मेल्ड ऑफ डस्ट। या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, द रूम वॉज डार्क एंड स्मेल्ड ऑफ डस्ट। जब मैं कुछ भारी कंबल हिला रहा था। देखो दोस्तों, यहाँ तक एक पूरा सेंटेंस बन गया। जब, जब यानी कि वेहन या वाहिल, मैं कंबल हिला रहा था। क्या कर रहा था? कौन कर रहा था? आई। हिलाना को मूव कहते हैं, तो मूव की आईएनजी फॉर्म मूविंग, क्योंकि रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कुछ यानी कि सम, भारी यानी कि हैवी, ब्लैंकेट्स मतलब कंबल। मैं कुछ भारी कंबल हिला रहा था। तो देखो इसमें दोस्तों, आई क्या है? प्रोनाउन मेरे लिए। और वॉज मतलब था थे थी, और आईएनजी फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस के लिए। सम एक डिटरमिनर है, हैवी एक एडजेक्टिव है, और ब्लैंकेट एक नाउन है। तब मुझे कोने में छिपा एक छोटी लकड़ी का डिब्बा मिला। देखो दोस्तों, तब के लिए यहाँ पे कोमा लगा दिया काफी है। अदरवाइज हम लिख सकते थे देन। आई, मुझे, मिलना को कहते हैं फाइंड, और फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड। क्या मिला? एक छोटा, ए स्मॉल। लकड़ी का मतलब वुडन। बॉक्स यानी कि डब्बा। और हिडन मतलब छुपा हुआ, इन द कॉर्नर। देखिए दोस्तों, जब भी किसी सेंटेंस में हुआ का सेंस है, तो हम उसे दो तरीके से बनाते हैं। एक तो जेरेंड का प्रयोग करके, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और दूसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज लेकर। आगे देखते हैं दोस्तों। उसमें चाबी नहीं थी। किसमें चाबी नहीं थी? लकड़ी के डिब्बे में। लकड़ी का डिब्बा क्या है? एक निर्जीव, तो इसके लिए प्रोनाउन यूज लेंगे इट। डिड नॉट हैव, जो कि एक पोजीशन को दिखाता है।
क्योंकि पास्ट में पोजीशन को दिखाने के लिए हैड का इस्तेमाल किया जाता है। तो चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो हैड की जगह पे हम क्या यूज लेंगे? डिड नॉट हैव। एक की मतलब एक चाबी, फिर कोमा लगाया। बट ये हमारा कंजंक्शन हो गया। ताला, ताला मतलब द लॉक पहले से टूटा हुआ था, वॉज ऑलरेडी ब्रोकन। तो दोस्तों मैंने ऊपर बताया था कि जब हम हुआ का सेंस आता है कोई चीज, जैसे कि कुर्सी टूटी हुई थी, द चेयर वॉज ब्रोकन। शीशा टूटा हुआ था, द मिरर वॉज ब्रोकन। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो द लॉक वॉज ऑलरेडी ब्रोकन, ऑलरेडी क्या है? पहले से, जो कि एक एडवर्ब है। और ब्रोकन यहाँ पे क्या है? एक पास्ट पार्टिसिपल। जैसे ही मैंने ढक्कन खोला, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। देखो दोस्तों, इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, एज आई ओपन द लिड माई हार्ट स्टार्टेड टू बीट फास्ट। या फिर इसको ऐसे ही बना सकते हैं, माई हार्ट बीट फास्ट एज आई ओपन द लिड। यानी कि माई हार्ट मतलब मेरा हृदय, यानी कि मेरा दिल। धड़कना को क्या कहते हैं? बीट। तेज मतलब फास्ट। कैसे? जैसे ही, जैसे कोई के लिए लगाते हैं एज। मैंने मतलब आई, खोला मतलब ओपन, ढक्कन मतलब द लिड। माई हार्ट बीट फास्ट एज आई ओपन द लिड। अंदर, इनसाइड। मैंने अपने दादा की पुरानी तस्वीर और एक सोने की घड़ी देखी। किसने देखी? आई, हमारा सब्जेक्ट। सी की सेकंड फॉर्म सो, हमारी वर्ब। क्या देखी? एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ए गोल्ड वॉच। ये पूरा का पूरा हमारा एक फ्रेज है जो कि एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, जिसमें एन एक आर्टिकल है, ओल्ड एक एडजेक्टिव है, फोटोग्राफ एक नाउन है, ऑफ माय फादर, ऑफ किसके लिए आया? पोजीशन दिखाने के लिए। माय ग्रैंडफादर में माय क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। ग्रैंडफादर क्या है? एक नाउन। एंड ए गोल्ड वॉच, ए क्या है? एक फिर से आर्टिकल। गोल्ड क्या है? एडजेक्टिव, जो कि वॉच की विशेषता दिखा रहा है कि वॉच गोल्ड गोल्ड की थी। मुझे वे कहानियां याद आई। मुझे मतलब आई। रिमेम्बर मतलब याद आना। रिमेम्बर्ड मतलब आई। सेकंड फॉर्म क्या? द स्टोरीज, हमारा ऑब्जेक्ट। जो के लिए हम दैट का प्रयोग कर सकते थे कंजंक्शन, अदरवाइज सीधा लिखेंगे कि उस उन्होंने मुझे सुनाई थी। सुनाना स्टोरी टेलिंग कहते हैं। तो टेल का टोल्ड हो गया, टोल्ड मी मतलब ऑब्जेक्ट मुझे। क्या सुनाई थी? कहानियां। और कब? वेहन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था। वेहन आई वॉज ए चाइल्ड, ये पूरी की पूरी आपकी एडवर्बियल फ्रेज हो गई। अगला है दोस्तों, वह एक नाविक के रूप में काम करता था। कौन काम करता था? दादाजी। तो दादाजी मेल हैं, इसलिए उनका प्रोनाउन ही यूज में लेंगे। काम करना, वर्क। सेकंड फॉर्म वर्क। किस तरह से? नाविक, नाविक को कहते हैं ए सेलर। और एज मतलब के रूप में। ही वर्क एज ए सेलर। एंड और दूर देशों की यात्राएं करता था। तो देखो दोस्तों, दोबारा से ही का सेंस आ रहा है, यानी कि वही सेंटेंस है जिसमें दादाजी की बात से शुरू करेंगे, इसलिए हम ही का प्रयोग दोबारा नहीं करेंगे। अंडरस्टूड हो जाएगा। ट्रैवल्ड मतलब यात्राएं करते थे। टू मैनी, कई। डिस्टेंट मतलब दूर। कंटेंट कंट्रीज मतलब देशों की। वे और कई देशों की यात्राएं करते थे। देखो दोस्तों, ट्रैवल्ड यहाँ पे वर्ब है। टू एक प्रीपोजिशन है। मैनी एक एडजेक्टिव, सॉरी, डिटरमिनर है। टू यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है। मैनी यहाँ पर एक डिटरमिनर है। डिस्टेंट यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। और कंट्रीज यहाँ पे एक नाउन है। उनका खजाना पकड़कर मुझे गहरी खुशी का एहसास हुआ। मुझे किसका एहसास हुआ? गहरी खुशी का।
और किसको एहसास हुआ? मुझे, यानी कि आई। एहसास होना यानी कि फील। फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट। गहरी मतलब, एक गहरी मतलब ए डीप। सेंस 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 मतलब एहसास या ऑफ हैप्पीनेस। ऑफ मतलब काके की रिलेशनशिप दिखाया है। हैप्पीनेस मतलब खुशी। होल्डिंग मतलब पकड़ कर। तो ये वहीं पर, यानी कि पकड़ कर एहसास हुआ। हुआ का सेंस आ रहा है, इसलिए होल्डिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम एज ए जेरेंड यूज करेंगे। और हिज ट्रेजर मतलब उनका खजाना। हिज मतलब यहाँ क्या है? पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव। और ट्रेजर क्या है? नाउन। मैंने डिब्बा नीचे ले जाकर अपनी माँ को दिखाया। ले जाना यानी कि टेक, लेकर जाना। आई यानी कि मैं, टेक की सेकंड फॉर्म टुक। किसको लेकर गया? द बॉक्स। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। कहाँ से कहाँ पर? डाउन स्टेयर्स यानी कि नीचे। यानी कि किसी फ्लोर के ऊपर वो था, और वो नीचे के फ्लोर पर आया। तो उसको बोलते हैं इस तरह के सेंटेंसेस में, जब कोई ऊपर के फ्लोर से नीचे के फ्लोर पे आता है तो हम उसे डाउन स्टेयर्स बोलते हैं। एंड और शोड। शो की सेकंड फॉर्म शोड यानी कि दिखाया। किसे? इट यानी कि लकड़ी के बॉक्स को। किसको? टू माई मदर, मेरी माता जी को। वह खुशी के आंसू रोई। कौन रोई? वह यानी कि उसकी मदर। तो उसके लिए प्रोनाउन यूज लेंगे सी। रोना को क्राई कहते हैं, क्राई की सेकंड फॉर्म क्राइड। टीयर मतलब आंसू। ऑफ जॉय मतलब खुशी के। काके की के लिए हमने लगाया ऑफ, जो कि पोजीशन को दिखाता है। जॉय मतलब खुशी, क्योंकि बिकॉज द सी थॉट, उसने सोचा। द वॉज घड़ी, वॉज लॉस्ट फॉर एवर, घड़ी हमेशा के लिए खो गई है। हमने पूरी शाम अतीत के बारे में बात करते हुए बिताई। हमने मतलब मैंने और मेरी माता जी ने। तो दोनों हो गए वी प्लूरल। तो इसके साथ बिताना को कहते हैं स्पेंड। स्पेंड की सेकंड फॉर्म स्पेंड। और पूरी शाम मतलब द होल। होल का मतलब होता है पूरी, और इवनिंग मतलब शाम। बातें करते हुए, फिर से हुए का सेंस आया है। तो टेक की टॉक की आईएनजी फॉर्म टॉकिंग यूज में लेंगे। और किस बारे में बात करते हुए बताई? अबाउट द पास्ट। अबाउट यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है। द पास्ट, द यहाँ पे एक आर्टिकल है। और पास्ट क्या है? एक नाउन। यह वह दिन था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। यह दिन था। दिन के लिए दोस्तों ये एक वेदर से, वेदर टाइप की चीज हो गई, यानी कि नॉन लिविंग थिंग हो गई, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं। तो हम इट का प्रयोग करेंगे इसको दर्शाने के लिए, जो कि एक डमी सब्जेक्ट का काम करेगा। इट वॉज ए डे, यह एक दिन था। आई विल, मैं नहीं। नेवर फॉरगेट, मैं नहीं भूलूंगा कभी भी। तो आई लगाया। फिर फ्यूचर इंडेफिनेट का टेंस है, तो विल लगाया। और नेगेटिव का सेंस दे रहा है, यानी कि कभी नहीं। कभी नहीं के लिए नेवर लगाया। और फॉरगेट मतलब भूलूंगा। फॉरगेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है भूलना। आई विल, एक दिन था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा।